नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर 7 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जुलाई महीने का पहला ये सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? इस हफ्ते आपके जीवन में क्या मुख्यतः बदलाव होंगे? इस हफ्ते ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी? क्या शुभ योग बनेंगे, क्या अशुभ योग बनेंगे? साथ ही इस सप्ताह आपके जीवन में क्या खास रहने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो देखिए, दैनिक और साप्ताहिक राशिफल जो होता है चंद्रमा के राशि परिवर्तन और चंद्रमा की स्थिति के ही हिसाब से बनता है। ऐसे में चंद्रमा की स्थिति जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से आपका दैनिक जीवन या फिर साप्ताहिक जीवन तैयार होगा। तो सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं चंद्रमा की स्थिति के बारे में। तो देखिए, 1 जुलाई के दिन जो चंद्रमा की स्थिति है वह है सिंह राशि में। इसके बाद 2 और 3 तारीख में चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है। फिर 4, 5, 6 तारीख में चंद्रमा राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे तुला राशि में और 4, 5, 6 तारीख तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। 6 तारीख को रात्रि में 9:25 पर चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इसके बाद देखा जाए तो तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में जो चंद्रमा की स्थिति है वह सप्ताह के शुरुआत में सिंह राशि पे है और सप्ताह के अंत में वृश्चिक राशि में है। तो चंद्रमा सिंह राशि से वृश्चिक राशि का सफर तय करेंगे और उसी हिसाब से आपको इस हफ्ते प्रभावित करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस हफ्ते बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन या नक्षत्र चरण परिवर्तन की। तो देखिए, इस हफ्ते किसी भी बड़े ग्रह का ना ही राशि परिवर्तन होगा ना ही नक्षत्र चरण परिवर्तन होगा। हालांकि सप्ताह के ठीक पहले यानी कि 1 जुलाई से ठीक पहले बात करूं अगर 29 जून को, तो उस दिन शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर चुके रहेंगे, जिसका प्रभाव इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। अब इस हफ्ते बात कर लेते हैं कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह में कौन कौन से आपके लिए दिन खास रहने वाले हैं। तो देखिए, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और 4 जुलाई के दिन 9वीं तिथि रहेगी गुप्त नवरात्र की और इसी दिन गुप्त नवरात्रि जो है समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 5 तारीख को आषाढ़ दशमी रहेगी और 6 जुलाई को देखा जाए तो देवशयनी एकादशी रहेगी, जिस दिन भगवान विष्णु शयन करने के लिए चले जाएंगे, जिसके बाद से देखा जाए तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों पर विलंब लग जाएगा। तो ऐसे में इस सप्ताह के ये अंत में 6 जुलाई का जो दिन है सबसे ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि देवशयनी एकादशी है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना की कामना की जाती है, विशेष रूप से इनकी पूजा आराधना की जाती है, जिससे ये हमारे जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से हमें मुक्ति देते हुए हमारे जीवन में सुख समृद्धि देते हैं। अब बात करते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, देखा जाए तो पिछले सप्ताह के मुकाबले यह सप्ताह आपका बेहद सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि सप्ताह के शुरुआत से ठीक पहले शुक्र अपना राशि परिवर्तन किए रहेंगे और शुक्र अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव से अब यह सप्ताह जो है शुक्र अपनी स्वराशि में रहेंगे और स्वराशि में शुक्र सबसे अधिक बलवान स्थिति में रहेंगे, जिससे कि मालव्य राज्यों का निर्माण होगा। तो इस हफ्ते अगर देखा जाए आर्थिक स्थिति के हिसाब से, धन के हिसाब से, तो चाहे आप नौकरी पेशा हैं चाहे आप व्यापारी वर्ग से हैं, इस सप्ताह आप अच्छा खासा धन लाभ करेंगे। धन के मामले में यह सप्ताह आपका बेहद सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस हफ्ते देखा जाए तो जो भी कुंभ राशि के जातक है अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी तरक्की करेंगे, मेहनत और प्रयासों के बल पर अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। इस सप्ताह आप अपने अधिकारी वर्ग को प्रसन्न कर पाएंगे। यदि कार्य क्षेत्र में आपके बॉस के साथ आपकी कोई अनबन हो गई है या फिर अपने साथ के कर्मचारियों से किसी प्रकार की अनबन हो गई है, तो यह सप्ताह आपके सभी के साथ मनमुटाव को दूर करने वाला है। आपके बॉस भी आपसे खुश रहेंगे और साथ में जो भी कर्मचारी वगैरह के साथ आपका वाद विवाद है वह आपके जीवन से दूर होगा। यह सप्ताह जो है आपका कोई पुराना पैसा वापस दिलाने वाला है, यानी किसी को आपने यदि उधार दिया है तो वह पैसा आपको वापस मिल सकता है। इस सप्ताह में आप किसी को पैसे देने से बचिएगा। जी हाँ, उधार के तौर पर किसी को पैसा मत दीजिएगा। यह सप्ताह जो है धन लाभ के लिए अति उत्तम है। ऐसे में धन की स्थिति उत्तम बनाने के लिए जितना हो सके धन का संचयन करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में इस हफ्ते देखा जाए तो इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर आय के कुछ अधिक साधन आपके जीवन में तैयार हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बेहद उत्तम है। वहीं बात करूँ यदि सामाजिक तौर पर, तो देखिए, समाज में यह हफ्ता कुंभ राशि के जातकों का मान प्रतिष्ठा में
बढ़ोतरी कराने वाला है, आपके सम्मान में वृद्धि करने वाला है। यदि बात करो व्यवसायी वर्ग की, तो व्यवसायी वर्ग को इस हफ्ते पूरी भाग दौड़ के साथ जीना पड़ेगा। जी हाँ, कारोबार में अच्छा खासा धन लाभ होगा, लेकिन कारोबार के सिलसिले में छोटे मोटा ही व्यापार हो तो व्यापार के सिलसिले में आपको अच्छी खासी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने जीवन में देखा जाए तो इस सप्ताह काफी व्यस्त रहने वाले हैं। काफी आपका समय जो है अपने व्यवसाय और भागदौड़ में ही निकलने वाला है। ऐसे में व्यवसायी वर्ग को इस हफ्ते अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा बिताने को, लेकिन धन लाभ के हिसाब से यह हफ्ता जो है आपके व्यवसाय को एक बेहतरीन रफ्तार देने वाला है। वहीं बात करो रिश्ते नाते के हिसाब से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, तो यह सप्ताह जो है आपके भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत बनाएगा। यदि भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ गए हैं तो वो ये सप्ताह देखा जाए तो भाई बहनों के साथ संबंध उत्तम बनेंगे। चूंकि शुक्र इस दौरान मालव्य राजयोग का निर्माण किए रहेंगे। शुक्र रहेंगे अपनी स्वराशि यानी कि वृषभ राशि में, आपके 4th हाउस में, ज्योतिष की भाषा में आपके सुख भाव में। तो सुख भाव में रहेंगे शुक्र, जिसकी वजह से सुखों में इस हफ्ते वृद्धि भी होगी। और इस दौरान देखा जाए तो जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, इनकी आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। इनका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। ये लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगी और इनकी वाणी इस सप्ताह बेहद मधुर बनेगी और बेहद प्रभावशाली बनेगी। जितनी आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी, इस हिसाब से आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे और लोगों के साथ अपनी नजदीकी को बढ़ा पाएंगी। यह सप्ताह देखा जाएगा प्रेम जीवन के हिसाब से बात करूं तो प्रेम संबंधों को और मजबूत बनाने वाला है। प्रेम संबंधों का एक सुखमय उजाला करने वाला है। कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके दाम्पत्य जीवन में इस सप्ताह अच्छी खासी खुशियां रहेंगी। और बात करूं यदि कुंभ राशि के स्टूडेंट वर्ग की, तो आपके लिए भी यह सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा। आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाएंगे, साथ ही इस सप्ताह अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उत्तम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह बेहद उत्तम रहने वाला है। इस सप्ताह के देखिए 4 तारीख को यानी कि 4 जुलाई को नवरात्र जो है समाप्त हो रहे हैं। तो इस दिन माता दुर्गा की पूजा उपासना जरूर रूप से कीजिएगा। पूजा उपासना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी जो भी मनोकामना हो माता के सामने प्रकट कीजिएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं इस गुप्त नवरात्र में पूरी हो सकती हैं। वहीं पर 6 जुलाई के दिन देखिए देवशयनी एकादशी, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन रहेगा इस सप्ताह का। तो इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और इनकी आरती करें माता लक्ष्मी के साथ। इससे आपका भाग्योदय होगा और भगवान जब निद्रा काल में भी रहेंगे तो आपके जीवन में ईश्वर की कृपा लगातार बनी रहेगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, जुलाई महीने का यह पहला सप्ताह कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए काफी उत्तम रह रहा है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को उत्तम बना रहा है, पारिवारिक जीवन को उत्तम बना रहा है, व्यवसायिक वर्ग को व्यवसाय में लाभ पहुंचा रहा है। वहीं पर देखा जाए तो यदि आप स्टूडेंट वर्ग हैं तो स्टूडेंट वर्ग को भी अच्छा खासा सफलता दिलाने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे में यह सप्ताह जो है आपके कुंभ राशि के जातकों के सभी सपनों को पूरा करने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, जुलाई महीने का यह पहला सप्ताह आपका शानदार रहेगा। आपके सारे सपने पूरे होंगे और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।